श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ और मस्त हूँ। तो आ रहा है एक नया ब्लॉग बहुत दिनों के बाद। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ। सब लोगों ने बोला कि ब्लॉग बनाया करो, क्यों बंद कर दिया। तो मैंने कहा चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज एक नया ब्लॉग आएगा। बस अपनी पूजा पाठ करी है मैंने, जो मैं डेली की जो करती हूँ बस वही करी है। और ब्रेकफास्ट तो बन चुका था पहले ही। तो अभी मैं उस चीज़ से फ्री हो गई हूँ। यहाँ पे करी और शॉप पे भी करी। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको नव्या को। चलिए आइए। और आपको पता है तो गाइस अभी मैं मिलवाती हूँ आपको नव्या से। और ये नव्या। और अब आपको एक सरप्राइज भी होंगे आप देख के नव्या को, कि नव्या आप चलने लग गई है। देखो ये है, ये है। हेलो कर दो, हेलो कर दो नव्या। नव्या हेलो कैसे करती है? ऐसे हेलो करती है नव्या तो। और ये गई ठुमक 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 गई 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 गई। इधर आजा, इधर आजा, आजा 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 आजा। तो अब चलने लग गई। और आज ऐसे सही से कर लो इसको। बाय बाय नब्बू, बाय बाय कर दो मम्मा। और बताती हूँ मैं नव्या के बारे में। अब वो बोलने भी लग गई है मम्मा पापा बाबा अम्मा। और खाने को मम्मम कहती है, पानी को भी वो मम्मम ही कहती है। और अब बहुत सारी चीज़ें समझने भी लग गई है। तो इतना चेंज आ गया है नव्या में। नव्या बड़ी। तो ये सब कुछ चल रहा है। ये फिर से आ गई नव्या। नव्या अच्छा ये बताओ दो, नमस्ते कैसे करते हैं बेटू? नमस्ते कैसे करते? ये तो इतना कुछ सीख लेती हैं। राधे राधे कर लेती हैं। और जय माता दी कर लेती हैं। हर हर महादेव कर लेती हैं। इतना सब कुछ कर लेती हैं। मैं आपको एक वीडियो बना के आपको मैं डालूँगी, आप देखना। और अभी बॉडी पार्ट्स में बताओ गाइस। इतने दिनों के बाद ये धूप निकली है। और धूप पता है आपको, एक हफ्ता हो गया मुझे लग रहा है तब जाके ये धूप निकली है। धूप के लिए समझो हम तरस गए थे। ऐसा कह सकते हैं कि जो सूर्यदेव भगवान है वो छुट्टी पर गए थे। तो ऐसा हाल है। सारे कपड़े बड़ी मुश्किल से सूख पा रहे हैं। ब्लोअर के सामने रखो तो कहीं जाके सूखे हैं, नहीं तो फ़ैन चलाओ दूसरे रूम में तब जाके कहीं सूख रहे हैं। अदरवाइज़ कपड़े ही नहीं सूख रहे हैं। उधर मैं नब्बू को सुला रही थी, उसको नींद सी आ रही थी। तो मैंने कहा अभी तुम सो जाओ। और फिर ये बताए कल रात में ये 3:30 पे सोई जाके 1 बजे तक। तो मैंने देखा, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने देखा। ना वो सो पाए ना ये सो। और ये तो भाई इनका कुछ कहो नहीं। उस पता है बेड पे चढ़ जाती है, फिर उसके ऊपर से फिर कूदेगी, ऐसा करती है। तो इनका ये 3:30 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर पता नहीं कब सोई होगी। मैं तो सो गई थी। फिर ये देखते रहे। तो अब मैंने आज क्या किया, इनको ये 2-3 दिन से ऐसा कर रही हैं कि शाम के टाइम ऐसे सो जाती हैं 5:30 पे या 5 पे। और फिर ये उधर उठती हैं 8 या 8:30 पे ऐसे उठ जाती हैं। फिर ये रात में तांडव भाई साहब ऐसा मचाती हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। तो आज ना मैंने इनको ऐसा किया, मैंने कहा कल तुम बेटा सोना तुम 4 बजे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो आज ना मैंने इनको अभी सुला दिया। और ये अब सोएगी 4 बजे तक या 3:30 तक ऐसे सोएगी। तो मतलब फिर ये रात में अपना प्रॉपर टाइमिंग सो जाएगी, 9-9:30 ऐसे सो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धूप तो अच्छी निकल आई है। मैं सोच रही हूँ मैं अपने बालों में थोड़ा सा कंघी कर लेती हूँ, मतलब सुलझा लेती हूँ। काफ़ी उलझे हुए हैं। कल करी थी मैंने शाम को कंघी। तो अब मैं ना थोड़ा सा इन बालों को कर लेती हूँ कंघी और अच्छे से बाल बना लेती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ नब्बू उधर सो रही है। ये देखो क्यों अच्छा बाबू मेरा, कुटी कुटी पाई मेरी। अब ये लंबा सोएंगी, इनको ऐसे ऐसे करके उड़ा देती। ये हल्का सा मैंने गैप लगा दिया, ये वाला अब निकाल दिया है। तो अगर बाई चांस ये हट जाए ना कब चादर वगैरह, तो आराम से सोती रहेगी, ठंड नहीं लगेगी इसलिए। तो फिलहाल मैं अभी करती हूँ कंघी। कैसे जल रही थी मैं दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरे बाल तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे हैं। और इतने के इतने ही हैं। मेरे घर आ जा।
अब ये वाले बाल पता है मैंने कुछ टाइम पहले ना ये वाले बाल मैंने काट लिए थे, इतने गंदे लगते थे भाई साहब कि मैं क्या बताऊँ। पता मैंने मजे मजे में काट तो लिए। मैंने ना एक उस पर यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, उस लड़की के बाल मुझे बड़ा अच्छे लगे। एक्चुअली उसका क्या था ना, उसके बाल थे स्ट्रेट, तो वो इस तरीके से ऐसे रहते थे ना, मैंने इतने इतने काटे थे, देखो इतने इतने काट लिए थे। और मेरे बाल ना ये नीचे से ये ऐसे हो जाते हैं, वो घूम जाते हैं, मतलब उनको बोलते हैं करली बाल, तो वो घूम जाते हैं, तो ये अच्छे लगते। फिर ये पता है ये इस ऐसे घोंसला सा बन जाता था यहाँ पे। मैंने कितने बाल काटे थे, इतने इतने बाल काटे थे, इतने गंदे लगते थे। फिर पता मैं क्या करती थी, ये बाल भी उठा के इधर क्लिप लगाई, ये बाल उठा के इधर क्लिप लगाई, तब जाके वो कहीं जाके अच्छा लगता था। फिर पता इधर ऐसे क्लिप लगाओ, वो छोटे थे तो वो पीछे की तरफ से वो फिर ऐसे खड़े हो जाते थे, इतने गंदे लगते थे वो, इतनी गंदी मेरी, अगर वो बाई चांस भी बाल ऐसे आ जाते तो वो ऐसे रहते थे। तो मैं आपको कितनी गंदी हेयर स्टाइल लगती थी। सामने वाला भी देखता होगा तो वो कहता होगा देखो इनके बाल कैसे हैं। तो अब फिलहाल तो सही हो गए, तो अभी अंदर हो जाते हैं। और मुझे थोड़ा पसंद नहीं है कि मेरे फेस पे बाल आ लाएं, तो क्लिप वगैरह लगी रहती है, वो तो मैं जैसे कोई फंक्शन वगैरह हो तो अपनी एक लट ऐसे निकाल लूँ और बाल बना लूँ, तो ऐसा रहता है। तो अभी मैं बनाती हूँ बाल अपने, ज़्यादा तो नहीं वो है, मतलब उलझे हुए, क्योंकि कल मैंने बना लिए थे। एक एक हफ्ता हो जाता है हम अपने बालों को टच नहीं करते, तो फिर इतने से घोंसला सा मेरे बाल निकलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितना कलेक्शन कर रखा है मैंने बालों को मैं इकट्ठा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि राही और प्रेम इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है। तो अभी जो अनुपमा के हाथ का छापा उसके बाद लगा ना हमारे मुंह पर होगा। दर्द हो रहा है? मम्मी पहली लेसबियन थी, आपकी बचपन की सहेली हो, बहुत क्लोज हो, जो भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों। पता है मेरे कुछ सफेद बाल भी हो रहे हैं इधर साइड है, ये देखो आपको दिख रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, मम्मा बन गए अम्मा। मम्मी मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मुझ पे शक कीजिए, बस इतना कह रही हूं कि किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करके जिंदगी से कोई शिकवा। सो गाइस अब मतलब बालों को मैंने सुलझा लिया है, सुलझ चुके हैं मेरे बाल। अब बनाती हूँ मैं अपनी हेयर स्टाइल। इतने बाल टूटे हैं आज मेरे गाइस, इतने बाल टूटे हैं आज, कम टूटे हैं है नहीं। दुकान में लगा है, अच्छा। तो गाइस झटपट से हम बहू बन जाते हैं और झटपट से हम हटा भी देते हैं। एक्चुअली क्या था, कोई शॉप पे आया था, उसका फ़ोन चार्जिंग में लगा होगा और ये है नहीं, तो मैं मम्मी को चाबी देने गई थी उसकी शॉप की कि किसी का फ़ोन लगा हुआ है उनको दे दो। हम तो जाएंगे नहीं क्योंकि हम तो हैं बहू, तो चले जाते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो बाहर का कोई था तो ऐसे तो मैं चले जाती हूँ जब ये होते हैं तो, मतलब ऐसे नहीं मैं बैठने जाती हूँ वहाँ पे लोग, मुझे खुद नहीं पसंद है यहाँ पे इसलिए। तो फिलहाल मैं देख रही थी ना अनुपमा, आप इसमें पीछे वॉइस भी देखेंगे, मुझे याद नहीं रहा, अब मुझे याद आया है, अब मैं क्या करूँगी, मैं डाल दूँगी, कॉपीराइट तो आ जाएगा वैसे मुझे लगता है। अभी नीचे की तरफ नहीं उलझे हुए हैं बाल, नीचे की तरफ उलझे हुए, उल्टा बोल रही हूँ मैं। तो गाइस अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा और अपना अच्छे से, जैसे मैं बनाती हूँ हेयर स्टाइल वैसे। हेयर स्टाइल तो मुझे कुछ भी बनाने नहीं आती, मतलब जैसे मैं कंघी करती हूँ वैसा। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी सी देर में, जस्ट अ मिनट। तो गाइस बना लिए मैंने ऐसी ये पोनीटेल बना लिया। तो अभी मैं क्या करूँगी, बज रहा है 1:30, फिलहाल तो अभी मैं बैठी हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर ना सोऊं तो अच्छा है, क्योंकि अगर फिर सो जाऊँ ना मुझे भी बहुत लेट नींद आती है, 11:30 12 बज जाता है। अगर 90 सो भी जाती है तो भी मुझे फिर ऐसे ही नींद आती है अगर मैं सो जाऊँ तो मैं सोचती हूँ नहीं सोऊंगी, अगर नींद आएगी तो फिर सो जाऊँगी, नहीं तो ऐसे बैठूँगी। तो गाइज़ बज गया है 2:30 और ये मैडम देखिए ये उठ गई हैं। ये मुश्किल से मुझे लग रहा है 30 मिनट सोई होंगी और अब ये उठ गई हैं, इनको अब नींद नहीं आ रही। तो मैं सोच रही थी ये सोएंगी थोड़ी देर के लिए, 2-2.5 घंटे के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी, बट नो, ओनली 30 मिनट सोई हैं, बस उठ के बैठ गई हैं।
तो अब मैं थोड़ा सा लेट गई थी, तो अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इतने दिनों के बाद एक ब्लॉग आया है। प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखें और उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें इस पर। जय माता दी, श्री शिवाय नमः।